पड़ेगा बाद में। या प्लीज कंटिन्यू, just read the first one again so that we create the continuity. First, I find that most of problems in our lives are caused by what I call the big four: criticism, fear, guilt, and resentment. In your daily journal, create 4 columns, heading each with one of the big 4 categories. अब ये 4 कैटेगरीज को पहले समझ लो क्या है ये। 1 is criticism, जब आप अपने आप को क्रिटिसाइज करते हो या लोगों को क्रिटिसाइज करते हो, वो तो है ही ऐसा। देखो ना हमारे पड़ोसी कैसे हैं, हम लोग ऐसे बात करते हैं ना, इनका तो हमेशा से यही हाल है। मैं बाहर की लाइट ना जलाऊं तो इन्होंने तो जलानी ही नहीं है। सो वी ऑलवेज आर क्रिटिसाइजिंग पीपल। तो वहां पे जो है वो आपने क्रिटिसिज्म लिखना है। नंबर 2 इज फियर, क्या क्या डर है आपको। जैसे मुझे लगता है कि कल क्या होगा, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, हाँ, या फियर ऑफ हेल्थ, कि मेरी तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं हो जाएगी, या फियर ऑफ रिजेक्शन, कि मैं कुछ बोलूं तो अगले को पसंद ना आया तो मुझे तो पता नहीं क्या समझेंगे ये लोग, है ना, या फियर ऑफ फेलियर, मैंने पहले कभी नहीं किया तो कहीं फेल ना हो जाऊं, है ना। तो इस तरह के जो फियर्स हैं वो आपने फियर में लिखने हैं। देन कम्स गिल्ट, हाय मैंने ऐसा कर दिया, भगवान जी नाराज तो नहीं हो जाएंगे, मेरे पति को ये पता चल गया कि मैंने इतने पैसे खर्च दिए, पता नहीं क्या सोचेंगे। आप वो सोचे ना सोचे, आप सोच सोच के मर रहे हो गिल्ट में। एंड देन द लास्ट वन इज रिजेंटमेंट, आपके साथ किसी ने कुछ कहा, आपके साथ कुछ किया और आप उसको नहीं भुला पाते हो। मेरी सास ने आज से 25 साल पहले, आई वाज एक्चुअली डूइंग अ कोचिंग ऑफ अ लेडी एंड शी इज टेलिंग मी कि जब मेरा बच्चा पैदा हुआ था ना, तो मेरी सास ने मेरी सेवा नहीं करी थी। मतलब मैं घर आई और दरवाजा खुला छोड़ के चली गई, मतलब जच्चा बच्चा को हवा नहीं लगनी चाहिए। एंड शी लेफ्ट द रूम ओपन। उनको नहीं पता था क्या, बच्चा 24 साल का हो गया, नौकरी कर रहा है, बट शी इज नॉट एबल टू लीव दैट, कि मेरी सास ने जब मेरा बच्चा पैदा हुआ था तो मेरी केयर नहीं करी थी। दैट इज कॉल्ड रिजेंटमेंट। ऐसी बातें जो आप अपने दिल से नहीं निकाल पाते और उस जहर को रोज 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 अपनी जिंदगी में पीते रहते हो, तो दैट इज कॉल्ड रिजेंटमेंट। तो आपने ऐसे 4 कॉलम बनाने हैं अपने जर्नल में, और जो जो आपके क्रिटिसिज्म से क्रिएटेड आते हैं, कनेक्टेड चीजें, वो लिखनी है। फियर वाली क्या है वो लिखनी है। गिल्ट वाली कौन सी है, आपने ऐसा क्या किया है जो आज भी आपको लगता है किसी को पता चल गया तो क्या सोचेगा कोई, अंदर ही अंदर ग्लानि से मरते रहते हो, भाई मैंने ऐसा कैसे कर दिया था यार उस दिन, मेरे से ऐसे हो कैसे गया, एंड यू आर नॉट एबल टू फॉरगिव योरसेल्फ। एंड सिमिलरली रिजेंटमेंट, आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन हर एक कैटेगरी को। अगर कहीं ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। तो आपने अपने जर्नल में 4 हिस्सों में अपने पेज को बांटना है और उसमें वो सब लिखना है। नाउ थिंक अबाउट व्हाट रोल दे प्ले इन योर लाइफ। Write your thoughts and your feelings about each category in the appropriate column. अब जब आप सोचो कि जो क्रिटिसिज्म है ये आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है, आपको कहाँ कहाँ रोक रहा है, कहाँ कहाँ आपके रिश्ते खराब कर रहा है, या कहाँ कहाँ आपको बढ़ने नहीं दे रहा है। फियर जो है ये क्या रोल प्ले कर रहा है, क्या थॉट्स आते हैं, क्या फीलिंग्स आती हैं उस टाइम पे, एक्सपीरियंस क्या होता है, उसका आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये वाली एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसको बहुत ध्यान से करिएगा। हाँ जी, पॉइंट नंबर 2। From step 1, take the 2 categories you wrote the most about and write down 10 positive affirmations. ओके, पॉज। अब ये जैसे मान लो आपने क्रिटिसिज्म में 6 चीजें लिखी, ठीक है, फियर में आपने 4 ही लिखी,
और गिल्ट में आपने 2 लिखी और रिजेंटमेंट में आपने 10 लिखी हैं। अब सबसे ज्यादा कौन सी है? क्रिटिसिज्म और रिजेंटमेंट। तो आपने जिस कॉलम में सबसे ज्यादा लिखी हैं, आपने वो 2 कॉलम पिक करने हैं। अब उसके लिए आपको हर एक कॉलम के लिए 10 अफर्मेशंस लिखने हैं फॉर ईच कैटेगरी। 10 क्रिटिसिज्म वाले में, 10 रिजेंटमेंट वाले में। ठीक है? हाँ जी, दोबारा से पढ़ो पॉइंट नंबर 2। From step 1, take the 2 categories you wrote the most about and write down 10 positive affirmation in each category. For example, if one of the categories is resentment, you might write affirmations like, I now choose to release all hurt and resentment. The more resentment I release, the more I love I have to give. यस, तो जैसे रिजेंटमेंट है, आप दूसरों के बारे में कुछ पकड़ के बैठे हैं, किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया और आप आज तक उसको भुला नहीं पाए हैं, और आप हर बार सोचते हैं और अंदर से गुस्से से भर जाते हैं, दुख से भर जाते हैं और अपने आप को वो जहर बार बार पिलाते हैं। तो आपने क्या करना है? आपने लिखना है आई चूज टू रिलीज ऑल दी हर्ट एंड रिजेंटमेंट। जो भी, जब रिजेंटमेंट होती है तो हर्ट होता है, तभी तो रिजेंटमेंट होती है ना। भाई कुछ दुख पहुंचा, किसी ने आपको हर्ट किया, तभी तो आप रिजेंटमेंट पकड़ के बैठे हो। तो यू चूज टू रिलीज दैट हर्ट एंड रिजेंटमेंट। या आपने ये अफर्मेशन बोला एंड यू से दैट द मोर रिजेंटमेंट आई रिलीज, द मोर लव आई हैव टू गिव। जब रिजेंटमेंट नहीं होगी तो कुछ तो होगा ना, खाली जगह तो रहती नहीं है ना, कहीं पर भी कोई खाली जगह नहीं रहती है। तो अगर रिजेंटमेंट हटाओगे तो कुछ तो आएगा ही वहां पर, तो वहां पर प्यार आएगा, क्योंकि रिजेंटमेंट की जगह रिजेंटमेंट तो आएगा नहीं, क्योंकि आपने तो अफर्मेशन किया है। और अफर्मेशन क्या कर रहे हो? द मोर रिजेंटमेंट आई रिलीज, द मोर आई हैव लव टू गिव। कितनी खुशी होती है सोच के ही कि आप सबको प्यार बांट रहे हो, रादर देन यू नो ऐसा ऐसा कर दिया। सोचो कितना कितना ब्लिसफुल होगा वो। हाँ जी, पढ़े। Third, everything in our lives is a mirror of is everything in our lives is a mirror of who we are. Yes. Think of the people in your life who are the most challenging for you. What are the traits that bother you most about them? Write these down. This is very interesting exercise. आपको आपके सामने जो आपके खास खास लोग हैं जिनके साथ आपको शिकायत रहती है, आपने लिखना है कि उसमें कौन सी एक ऐसी आदत है या ऐसा कौन सा उनका ट्रेट है जो आपको पसंद नहीं है। तो यू हैव टू राइट इट डाउन। जैसे मान लो आपको अपनी मदर इन लॉ में गुस्सा पसंद नहीं है, वो बहुत गुस्सा करती है, या आपके हस्बैंड के बारे में बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, या आपके बच्चों के बारे में कहना नहीं मानते। तो आपने ऐसे ये लिखे, आपके जो मेन जिंदगी में जो आपके बहुत करीबी लोग हैं जिनसे आपको शिकायतें भी रहती हैं, तो आपने इन सबको लिखा और उनके आगे लिखा उनके क्या क्या ट्रेट्स हैं तो आपको पसंद नहीं है। अब आगे बढ़िए, बहुत मजा आने वाला है। हाँ जी। Look at the traits that you listen to in step 3. Write down how each of these traits mirrors a belief that you have about yourself. You might also want to jot down what you have learned about yourself in doing today's exercise. यस, तो जब आपने ये लिस्ट की है ना कि उनमें आपको क्या क्या चीजें पसंद नहीं है, then write down how each of these traits mirror a belief about yourself that you have about yourself. अगर आपको लगता है कि आपकी सास आपके ऊपर गुस्सा करती है, तो ऐसा क्या है क्या, एंड यू नो यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो क्या आप भी वही कर रहे होते अपनी लाइफ में, क्योंकि वो कह रहा है ना मिरर्स, तो वो मिरर रिफ्लेक्शन कैसे होता है? आपकी सास आप पे गुस्सा करती है,
आप अपनी काम वाली पे गुस्सा करती हैं, आपके हस्बैंड आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आप पड़ोसन को क्रिटिसाइज करती हैं, आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते, आपने अपने माँ बाप की बात नहीं मानी थी और आज भी नहीं मानती हैं। वो जो सिखाते हैं कि सास सास के साथ अच्छे से रहो, गुस्सा मत करो, तो आप उनकी बात मानते ही नहीं हो, है ना? तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि यू आर डूइंग एग्जैक्टली द सेम इन डिफरेंट एरियाज ऑफ योर लाइफ, और वो आप ही हैं जिसका मिरर रिफ्लेक्शन आप लोगों में देख पा रहे हो। एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। मतलब मुझे बड़ी हैरानी होती है, like whatever I used to dislike about my father, I have exactly the same habits. जो मुझे अपने पापा में चीजें अच्छी नहीं लगती थी, और जब मैं देखती हूँ तो मुझ में वही सारी आते हैं, मैं वही सब किसी और के साथ कर रही हूँ, बट आई एम डूइंग ऑल दैट। एंड अगर आज मैं किसी और के साथ रिलेशन है मेरा आस पड़ोस में, और वो मेरे साथ कुछ इस तरह से बात करते हैं, तो मुझे आजकल मैं सोचती हूँ ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं क्यों। एंड देन मैजिक में भी सुना है हमने, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आपने जो कुछ किया होगा वही आपके पास लौट के आएगा, तो वो मिरर वैसे भी मिरर हो रहा है। तो आई हैव स्टार्टेड टेकिंग अ पॉज नाउ। मुझे ना कहीं पर भी कोई कुछ बोल जाता है या कुछ होता है ना, तो मैं रिएक्ट नहीं करती आजकल, और अगर रिएक्ट कर भी दूं ना, तो बाद में सोचती हूँ, बिकॉज आई एम डूइंग दिस बुक नाउ, तो मैं उसे कोरिलेट करने की कोशिश करती हूँ। ऐसा है तो मैं कहाँ इसको मिरर, ये मेरे में क्या बिलीफ है जो रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे। एंड इट इज अमेजिंग व्हेन यू स्टार्ट यू नो सोल सर्चिंग करना शुरू करते हो, आपको अपने बारे में ऐसी ऐसी बातें पता चलती हैं जो आपने कभी शायद कभी सोची भी नहीं होंगी। और आज की एक्सरसाइज तो इज माइंड ब्लोइंग, इट इज एक्चुअली माइंड ब्लोइंग, इट विल ब्लो योर माइंड ऑफ अगर आप उसको सही तरीके से करोगे तो। हाँ जी। Your heart thought for day 4, I can let go. We create habit and patterns because they serve us in some way. It is amazing how many illness we create because we want to punish a parent. We वन make सेकेंड ना, होल्ड ऑन। अब ये क्या है कि हम बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने अपनी लाइफ में जो दूसरों को तंग करने के लिए अपने आप को तकलीफ देते हैं। है कोई आपकी जिंदगी में ऐसा? आपके आसपास, आस पड़ोस में, फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में, कहीं ना कहीं कोई होगा ऐसा, पक्का होगा। मैं तो अपनी बात करूं, मैं जब छोटी थी तो मेरे आई थिंक मम्मी ने कुछ डांटा मुझे और मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। एंड मैंने कहा इनको पनिश करना है, मुझे मुझे इन्होंने ऐसे करा तो मुझे पनिश करना है। यू नो व्हाट आई डिड? मैंने बहुत सारा अमचूर खा लिया। अमचूर खाऊंगी तो गला बंद हो जाएगा मेरा, बंद होएगा तो ये परेशान होंगे, मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, बोलेंगे क्या हो गया, हो क्या हो गया, करेंगे मेरे साथ, मुझे पैम्पर करेंगे। तो मैंने इनको पनिश करना है कि मम्मी ने मुझे ऐसे बोला क्यों, जस्ट टू पनिश हर। मैंने रोते रोते खूब सारा अमचूर खाया और उसके ऊपर से मैंने पानी पी लिया। पता नहीं दिमाग कैसे चलता है, पता नहीं कहाँ से सुना था। छोटी सी थी मैं, आई थिंक आई मस्ट हैव बीन क्लास 5 और 6, बट कहीं से पता नहीं दिमाग ने अपने आप बताया या क्या हुआ, चम्मच भर के अमचूर खा लिया और उसके ऊपर से थोड़ा सा पानी पी लिया, और रोई जा रही रोई जा रही रोई जा रही, और वो गला बंद हो गया मेरा। एंड आई नो आई डिड दैट डेलिबरेटली टू पनिश माई मदर। एंड ऐसे करते हैं लोग, आप देखोगे अपने आसपास, जब आप ध्यान से देखोगे ना, आपको दिखेगा कि लोग ऐसा करते हैं, दूसरे को पनिश करने के लिए अपने आप को तकलीफ देते हैं। इसको पता चलेगा जब मैं ऐसे करूंगी ना मेरे साथ ऐसा होगा। देयर आर पीपल लाइक दैट, एंड एक्चुअली वी ऑल आर लाइक दैट। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हम ऐसा कुछ सोच लेते, कर लेते हैं। हाँ जी। we create because we want to punish a we may parent. not हाँ we may not We may not be doing this consciously. In fact,
In most cases, it is not conscious. मेरा तो कॉन्शियस था भाई. Yeah. But when we start looking within, we find the pattern. We often create negativity because we don't know how to handle some area of life. If that's the case, ask yourself, what am I feeling sorry about? Who am I angry at? What am I trying to avoid? How do I think will this save me? Okay, pause. आप में से बहुत लोगों ने सुना, देखा होगा, सुना होगा, जब एक औरत को गुस्सा आता है तो वो खाना नहीं खाएगी, सबको खाना खिला देगी, खुद नहीं खाना खाएगी. That is also punishing your own self. To punish others. मम्मी आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? नहीं खाना मुझे खाना, जाओ तुम यहाँ से. करते हैं ना? This is very common. But why are we doing it? We don't even know. So ये लास्ट की लाइन्स है ना, ask yourself, what am I feeling? What am I feeling sorry about? और उस टाइम उस औरत को लग रहा होता है मेरी किसी को परवाह नहीं है. Nobody is bothered about me. और वो जानने के लिए कि लोगों को मेरी परवाह है कि नहीं, वो अपने आप को पनिश करती है. Whom I angry at? अब वो हो सकता है किसी और पे एंग्री हो या अपने ऊपर भी एंग्री हो सकता है इंसान उस टाइम पे. तो आपको ये ढूंढना है. अगर ऐसा होता है, अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढिए. What am I trying to avoid? मैं क्या चीज को अवॉइड करने की कोशिश कर रही हूँ. मतलब ये सारे क्वेश्चंस के आंसर दो अपने आप को. एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो हमारा दिमाग कैसे काम करता है. हाँ जी, पढ़े. If you are not ready to let something go, you really want to hold on it because it serves you. It doesn't matter what you do. You will not be able to let it go. However, when you are ready to let something go, it is amazing how easy it is to release it. हाँ, तो अगर आप किसी चीज को नहीं छोड़ पा रहे हो ना, तो इसका मतलब आपको उसमें कुछ ना कुछ मिल रहा है. हो सकता है आपको सैडिस्टिक प्लेजर मिल रहा हो किसी को तकलीफ पहुंचा के. इसने मेरे साथ ऐसा किया था, भुगते हैं अब. नहीं इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ दूंगी. कितनी बार होता है ना, विमेन डोंट गिव डिवोर्स टू देयर हस्बैंड्स बिकॉज दे से अब मैं इसको मजा चखाऊंगी ना, बिकॉज इट इज सर्विंग हर. एंड उसको ये समझ नहीं आ रहा कि इट इज सर्विंग हर इन वन वे बट इज डिस्ट्रॉइंग हर. वो अपने आप को कितना पनिश कर रही है उसको खुद को ही नहीं पता होता, पर उसको लग रहा होता कि उसको ये चीज मिल रही है, इसीलिए वो लेट गो नहीं करती है. बट इफ यू आंसर दीज क्वेश्चंस जो ऊपर वाले पैराग्राफ में दिए हैं, यू विल बी एबल टू लेट गो ऑफ इट. जैसे अगर आप किसी से बोलोगे ना, किसी की अपने फैमिली में किसी के साथ अनबन हो, जैसे एक मेरी क्लाइंट है, उसके अपने भाई के साथ बहुत अनबन है, तो उसने मेरे पापा का सारा पैसा रख लिया और सारी प्रॉपर्टी पर हक जमा के बैठा है, मैं कैसे उसको माफ कर दूं? हाउ कुड ही डू दिस टू अस? मैं माफ कैसे कर दूं उसको? तो ऐसी सिचुएशंस में इफ यू आंसर दीज क्वेश्चंस ना, it will give you a lot of clarity and then you will be ready to let go. That is why the hard thought says I can let go. जब इन सबके आंसर्स ढूंढ पाओगे तो आप उसको लेट गो करने के लिए तैयार हो जाओगे, बिकॉज आपको पता है कि आपको जो मिल रहा है और जो आपका जा रहा है, वो जाने वाली चीज बहुत ज्यादा है, जो मिल रहा है वो बहुत कम है. जो मिल रहा है वो बहुत कम है. कोई थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि उसको मैं तकलीफ पहुंचा रही हूँ, पर जा के आपका कुछ रहा है आपका. So when you start looking at the cost and the payoff, you will be able to let go of. हाँ जी. Meditation. Your day for meditation, a new decade. Day 4, the audio download. हाँ जी, पढ़ें. I want everybody to sit with their back straight and close your eyes.
And while Kanchan reads it. See a new door opening to a decade of great healing. Healing that we have not understood in the past. We are in the process of learning about all the incredible abilities that we have within ourselves. And we are learning to get in touch with those part of ourselves that have the answers and are there to lead us and guide us in ways that are for our highest good. See this new door opening wide and imagine stepping through it to find healing in many, many different forms. For healing means different things to different people. Some of us have bodies that need healing. Some of us have heart that need healing. Some of us have minds that need healing. So we are open and receptive to the healing that each person needs. We open the door wide for personal growth and we move through this doorway knowing we are safe, and so it is. Yeah, thank you so much for reading today's chapter, Kanchan. And thank you for all your support while the internet was playing hide and seek with me. So thank you. You can stop sharing now. ये ग्रीन के साथ एक रेड बटन या येलो बटन आ रहा होगा ना, इसको प्रेस कर दो. Yeah, great. So how was today's chapter? थोड़ा सा बीच में इधर उधर हो रहा था because of the Zoom and internet, but it's a very powerful chapter. मतलब शुरू के 1 week में जो सबसे important chapter है वो यही है जो मुझे लगा था. हम लोग ये अटके ही यही होते हैं. जब तक ये चीज क्लियर नहीं होगी तो हम निकलते शायद हैप्पीनेस में रह भी नहीं सकते. जब हमारे पास सारे क्लियर हो जाएंगे, और क्लियर तो खैर नहीं इतनी जल्दी होते, लेकिन थोड़ा अगर हम धीरे धीरे चीज को नॉर्मल उस पर लेके आएंगे और हम देखेंगे हम हर चीज में क्रिटिसाइज करते हैं. हर चीज में मतलब हमारे थॉट्स ऐसे ही चलते हैं ना. हम किसी के लिए पॉजिटिव सोचते तो हैं लेकिन उसमें ज्यादा चीजें ऐसी यूज करते हैं. तो अगर हम जब ये एक्सरसाइज करेंगे तो पता चलेगा कि इसका मतलब हम कितने ज्यादा वो हैं और कितनी हमारे अंदर चीजें चल रही हैं जो हम दूसरों में देख रहे हैं. यस, मतलब जो हम लोगों में देख रहे हैं वो उनमें नहीं है, वो हमारा ही रिफ्लेक्शन उनमें दिखता है हमें. और ये बहुत बड़ी बात है. जिसको ये समझ आ जाएगा ना, उसकी तो जिंदगी वहीं की वहीं पलट जाती है. एंड इट्स अ वेरी डीप थॉट, वेरी डीप. इसका मतलब कितनी सारी चीजें तो हमारे अंदर ही है, हमें अपनी ठीक करनी है. बिल्कुल, डेफिनेटली. हम दूसरों में देखते जा रहे हैं, वो ऐसा कर रहा है, उसने ऐसे नहीं किया, उसने मेरे से बात नहीं की, या मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी. हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि जैसे मुझे लगता है कि the other person is not giving me importance, उसको लगता है मुझे ज्यादा समझ नहीं है, and I feel small in front of that person. मैं अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करती उसके आगे. मुझे लगता है नहीं यार, मुझे कुछ नहीं आता, ये क्या समझेंगे ना, ये सोचेंगे इसको तो कुछ भी नहीं आता, चुप ही रह तो अच्छा है, right? And in my experience, they are making me feel small. But what is being reflected is I am having this belief I am small. मैं इनके सामने बहुत छोटी हूँ because ये बहुत कहते हैं ना, बहुत evolved souls हैं, इनको बहुत कुछ आता है, मुझे कुछ नहीं आता. क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ तो मुझे उनमें वही चीज दिखाई देती है कि मुझे ऐसे देख रहे हैं. हालांकि वो मुझे ऐसे नहीं देख रहे, मैं अपने आप को उनमें ऐसा देख रही हूँ. इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड येट सिंपल. तो मैम इसको ठीक कैसे करेंगे? कुछ नहीं, वही तो बताया उन्होंने. पहले लिखो कौन कौन से क्रिटिसिज्म वाले हैं, फियर वाले कौन से हैं, गिल्ट वाले कौन से हैं, रिजेंटमेंट वाले कौन से हैं, और फिर उनके लिए 10-10 अफर्मेशंस लिखो. जैसे आप 10 ग्रेटिट्यूड लिखते हो,
10 affirmations लिखो एंड देन स्टार्ट सेइंग दोस affirmations. अगर आप ये बोलते हो कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो कितने सालों से बोल रहे हो ना, और वो लोगों की नजरों में भी आपको दिखता है कि यार इसको तो कुछ नहीं आता, ये कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि हम मानते हैं कि हम कॉन्फिडेंट नहीं है. Now, if you say now from now onwards, I am smart, I am confident, you keep saying this to yourself. उसको टाइम तो लगेगा ना, बिकॉज इतने सालों से जो बोले जा रहे हो, वो फाइल जो इतनी भारी भारी हो गई है यहाँ पे रखी हुई, उनके बराबर में दूसरी फाइल जब क्रिएट कर रहे हो, उस फाइल को उतना तो बढ़ना पड़ेगा ना, कि ताकि उसका भार कम हो जाए. उसको इरेज करना है और इसको बढ़ाना है, तभी तो होगा ना हार्मनी. दैट विल टेक टाइम. तभी तो कहते हैं वर्क करना पड़ता है अपने आप. एंड यू नो सबसे डिफिकल्ट काम क्या होता है? अपने ऊपर काम करना. हर इंसान भागता है इससे, इंक्लूडिंग मी. जैसे कि इंक्लूडिंग मी, अपने ऊपर काम करने से भागते हैं हम. मैम जैसे मुझे, हेलो हाँ जी, बोलो मंजू. हेलो, हाँ मंजू, बोलिए आप. हाँ जैसे मुझे, हाँ जैसे मेरा ये बहुत गिल्ट करता है कि मैं ना किसी चीज के लिए बहुत कंफ्यूज रहती हूँ. तो ये चीज मेरे साथ में ना, जैसे जैसे ठीक है मैंने एक बार बोला, कहीं ना कहीं ये मेरे बिलीव में आया हुआ है, तो ये चीज बार बार जैसे मेरे साथ रिपीट होती है. तो वही है कि गिल्ट भी, और जैसे क्रिटिसाइज भी हम लोगों को करना तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि वो ऐसा है वो ऐसा है, और अपने लिए क्रिटिसाइज जब हम कभी सुनते हैं तो वो हमें को भी अच्छा नहीं लगता. ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे, जबकि हम उनके लिए कर रहे हैं तभी हमारे लिए भी सेम ऐसे ही हो रहा है. ये मुझे अब महसूस हो रहा है इस चीज को. बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल, और सही बात है ये, बस वो है कि बिल्कुल करना सही. अच्छा लगता है, सुनना अच्छा नहीं लगता. पता लगता है किसी के थ्रू तो नहीं अच्छा लगता. या, अब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये सही है. जो चीज हमें दूसरों में पसंद नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर है. इसीलिए हमें पसंद नहीं, क्योंकि हमें अपने में भी वो पसंद नहीं है. दैट इज समथिंग वी डोंट लाइक अबाउट आवरसेल्व्स. और जब हम दूसरों में देखते हैं तो हम उनको बोलते हैं मुझे इसमें ये चीज तो बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि हमें भी अपने आप में वो चीज पसंद नहीं है. पर अपने आप को कौन बोले? दूसरों को तो बोलना बहुत आसान है. पॉइंट करना फिंगर तो बहुत आसान है, अपनी तरफ झांकना बहुत मुश्किल होता है. जैसे मैं कह रही हूँ, अगर आपको किसी ने डांटा, तो पक्का आप भी किसी को डांटते हो, किसी ना किसी को. आपको कोई 4 बातें सुना गया तो आप भी किसी को 8 सुनाते होगे. पर जब आप सुनाते होगे तो आपको लगेगा मैं तो सही हूँ बिल्कुल, इसने काम ही ऐसा किया. और वही जो सामने वाला आपको सुना रहा है, तो उसको भी यही लग रहा होता है, बिल्कुल सही सुना रहा हूँ, इसने तो काम भी ऐसा कर रहा है. जब भी कुछ ऐसा हो तो अपने आप का टटोलो कि मुझ में ऐसा कौन सा बिलीफ है अपने बारे में जो इसको इस तरह के बिहेवियर को अट्रैक्ट कर रहा है. एंड दिस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस. ये एक दिन में करने वाली चीज नहीं है, ये तो आपको रोज रोज टटोलना पड़ेगा अपने आप को. इसकी जितनी प्रैक्टिस कर पाओगे तभी तभी जिंदगी बदलेगी. ये एक दिन की मतलब प्रैक्टिस इसलिए होती है कि आपको पता चले करना कैसे है, पर वहां रुकना मतलब नहीं है. इसमें यही मुझे, जैसे अगर हम जो बिहेवियर चाहते हैं तो वैसा ही हम करें आगे, जिससे कि वही चीज अट्रैक्ट हो. गलत करेंगे तो गलत ही फिर हमारे साथ वही अट्रैक्ट होगा. बिल्कुल सही है. बिल्कुल. तो वही तो है ना, गांधी जी ने भी तो ये बोला है, जो आप दूसरों से चाहते हो पहले तुम वैसे बनो, वैसे चाहो वैसे लोगों के साथ बनो. पर हम चाहते हैं लोग हमारे साथ अच्छे रहें, हम तो जैसे हैं वैसे ही है ना. चलो ठीक है, देन वील मीट टुमारो. आज की एक्सरसाइज और जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज प्लीज प्लीज, जो लोग सेशन में हैं और जो लोग वीडियो भी देख रहे हैं, प्लीज जरूर कीजिएगा. अगर आप इस जर्नी में आए हैं अपने आप से कनेक्ट करने के लिए और अपने आप को हील करने के लिए, तो पास्ट को हील करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है. तो जब तक आप अपने पास्ट को लेट गो नहीं करोगे, तो फ्यूचर क्रिएट कैसे करोगे? सो
with that, I would like to end the session today. So thank you very much, and I'll see you tomorrow. Okay, Thank you. bye. Thank you, Jagjit. Bye. Bye bye, Varun.